हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदर रहमान अपने प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ आपके सामने हाज़िर है। तो आज बहुत ही एक अच्छा मौजू है मेरे पास कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवार उल-हक साहब का दौरा मीरपुर, उनकी मसरूफियात, इन सब बातों का जिक्र करने से पहले मेरे मौजूद मेहमान साबिक़ उम्मीदवार कानून साहब साद असम्बली हल्का L1 L3 मीरपुर और हमारे मारूफ सहाफ़ी बड़े लंबे अरसे तक नवाज़ वक्त से वाबस्ता रहे और माशाल्लाह इस शहर के मामलात पर और पूरे आज़ाद कश्मीर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इनका एक बड़ा विजन है और हर बात को समझते हैं। और आज का यह दौरा जो है इसके हवाले से इनसे मैं बात करूँगा कि आज मैं भी इनके साथ था। तालीमी बोर्ड का फंक्शन था सालाना, यहाँ पे बच्चे अपने सालाना कारकर्दगी के मुताबिक वहाँ पे उनको बच्चों को नक़द इनाम दिए जाते हैं, इसनाद दी जाती हैं, तारीफ़ी इसनाद होती हैं और ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन से ये बनता है कि शहजादा साहब आप मेरे इस इदराक न्यूज़ नेटवर्क पे तशरीफ़ लाए, आपका बड़ा शुक्रिया और आप पहली दफ़ा हमारे मेहमान बने, तो मैं अपने लिए और अपने इस टीवी के लिए काबिल फ़ख्र समझता हूँ कि आप जैसे लोग मेरे पास आए। तो क्या कहेंगे जो आज का प्रोग्राम था तालीमी बोर्ड में, उसके हवाले से? बहुत शुक्रिया राजा सिकंदर रहमान साहब आपके अपने स्टूडियो में बुलाने का और आज के दिन के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का दौरा मीरपुर था उस हवाले से करने का मौका दिया आपने, आपका बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर साहब गुज़श्ता तकरीबन 2 दिन से ये मीरपुर ज़मीन के दौरे पर आए हुए हैं, जिसमें ये बिम्बल में थे। कल बिम्बल में भी इनका जलसा था और वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी ख़ास तौर पर जो उन्होंने बिजली के जो एक्शन के जो दफातर हैं उसका उन्होंने इफ्तार किया, उसकी बुनियाद भी रखा और इस ज़मीन का भी उन्होंने किया। तो मीरपुर में आज तालीमी बोर्ड का बड़ा अच्छा फंक्शन था। ये एक बड़ा हिस्टोरिकल फंक्शन होता है जिसमें जो हमारे बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं, उनको जो बच्चे गोल्ड मेडल लेते हैं या जो सिल्वर मेडल लेते हैं या जो बच्चे इनामात होते हैं जिनके नंबर 90% से ज़्यादा होते हैं, तो उन बच्चों को वो आज इस तकरीब में उनको बाकायदा इनामात दिए जाते हैं। तो वो बच्चे भी ज़रा पूरे साल के ज़रा उन्होंने मेहनत की होती है और बड़े वो बेचैन होते हैं इस तकरीब का इंतज़ार करते करते। तो आज बहुत अच्छा फंक्शन था कि आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला से बच्चे जो जिनके मेडल थे या जिनके इनामात थे वो आए हुए थे और उनके वालिदैन भी आए हुए थे। तो बहुत इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छे ऐलानात भी किए हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चे को जो यतीम हैं, ऑर्फन हैं, उनके लिए कि तमाम जो उनकी फीसिस तालीमी बोर्ड के वसासे से जाया करती थी वो अब आइंदा नहीं देंगे, जिसमें बच्चों की रजिस्ट्रेशन है और बच्चों का जो एडमिशन फ़ीस होती है वो अब तालीमी बोर्ड वो बहुत बड़ा अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर का रियासत के अंदर बड़ा इक़दाम है, इससे पहले इतना बड़ा इक़दाम नहीं हुआ। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक रिलीफ अच्छा, एक और मैं बात जो बड़ी मुझे अच्छी लगी जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की कि दौरान तकरीर एक खातून जो है एक अदारे की प्रिंसिपल ने कम से कम 6-7 मिनट अपने जो है ना ख़यालात का इज़हार किया, बड़ी बुर्दबारी से उन्होंने सुना, उसे बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि मेरी साथी ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई इस तरह हुआ कि किसी ने दौरान तकरीर किसी बड़े एग्जीक्यूटिव को जो है इस तरह के क्वेश्चन किया हो और इतनी टाइमिंग जो है ना आपने कंज्यूम की हो और लोगों को इस बात से मैं भी मुतासर हुआ उनकी बातों से मैं भी
लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की हैं उसकी चंद एक अल्फाज अगर आपको याद है तो नाज़रीन तक पहुँचाएं ताकि लोगों को पता चले कि वज़ीर आज़म के अंदर क्या चीज़ है। पहली बात यह है कि खातून जो हमारे एक मीरपुर में एक निजी कॉलेज चला रही हैं, तो उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर सब जब भी स्पीच करते हैं तो वो सबको उस जो ऑडियंस होती है उसको गर्विदा बना लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हर बंदा जो बैठा होता है वो प्राइम मिनिस्टर की जो बातें होती है वो अपने दिल में लेता है, कहता है ज़ाहिर है लोगों ने ज़िंदगी का कितनी अर्सा गुजारा होता है, वो सबका हुकूमतें भी उन्होंने देखी होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो गुफ्तगू अंदाज़ है ना, जो दिल से बात करते हैं, तो हर जो बंदा है ना वो उसको बड़ा वाच करता रहता है, वो फील करता है। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी बाहर तालीम जो खड़ी हुई हैं और उनके इतने ज़्यादा जज्बात उनके आ गए कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो उन्हें अपने जज्बात का जो इजहार है वो खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर से किया और 5-10 मिनट उन्होंने बातें की अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी और प्राइम मिनिस्टर की प्रोफेसर तारक कासमी साहब जो हमारे तारक अमीन कासमी साहब, उनकी वो बेटी हैं और वो एक उन्होंने काफ़ी लंबी बात की अपने एजुकेशन के हवाले से, अपने सरकारी जॉब के हवाले से, उसके छोड़ने के हवाले से कि जॉब मैंने क्यों छोड़ी है। वो एक लंबी बात है, वो कहीं बाद में इस बात जो है उन्होंने की है कि मैंने जिंदगी में पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा है जिसके ऐसे जज्बात हैं। ये बात बड़ी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। नहीं, तकरीबन मैं कहता हूँ कि आमिर प्राइम मिनिस्टर की तो मेरा तो बहुत तल्लक प्राइम मिनिस्टर के साथ है, लेकिन मैंने कभी किसी तकरीब में गया नहीं हूँ। लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम इस तकरीब में गया हूँ और वाकई प्राइम मिनिस्टर की जो बातें हैं वो वाकई दिल में लगने वाली बात है। जो वो स्टेटस को तोड़ने वाली बात करते हैं ना, ये हर बंदा इसको बड़ा मैं बात कर रहा हूँ। कल भी उन्होंने जिक्र किया, उस दिन मुजफ्फराबाद में भी किया। ये टब्बर पाल पॉलिसी जो है वो कहते मैंने चलना चाहिए। जिस तरह लोग यानी कि हर चीज़ में जो है कुछ ना कुछ डालते हैं, खुसूसन अपने महाराज के लिए गलत ज़रा इस्तेमाल करते हैं। मेंटेनेंस में लोग किस तरह पैसे बना रहे हैं वो कहते हैं ये आप ले चले। और खुसूसन गाड़ियों के हवाले से उन्होंने जो बात की है, मैं समझता अगर रियासत के अंदर इस तरह की चीज़ें अगर जिसमें बराबरी आ जाए तो मैं समझता हूँ हालात बदल सकते हैं। वही बात जो प्रवेश साहब कह रहे हैं ना कि वो स्टेटस को जब भी कहीं स्पीच करते हैं किसी ऑडियंस में, तो वो स्टेटस को तोड़ने वाली यही बातें करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का एक जो ज़रा मेरी साथी ज़िंदगी वो गुज़श्ता 25 साल हुए हैं, तो उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर अपने दौर के देखे हैं, उनके जाओ जलाल, उनके प्रोटोकॉल और उनका जो एक सिस्टम था, तो उससे ये पूरी मुनफरिद वज़ीर आज़म है। जिसमें बोला कि वो एक आम अपनी गाड़ी, मैंने प्राइम मिनिस्टर के मैं नहीं देखा कि इसके जो लिबास है वो कभी मैंने पोस्टा का जिस तरह लैविश किस्म का होता है वो मैंने नहीं देखा। वो सिंपल सा एक लिबास है, वो बल्कि मैं वैसे देखता भी रहता हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिबास पर, उसके जूते पर, तो वही चीज़ें जो काफ़ी बार बार वही आती हैं। तो मैं समझ ये सादगी जो है ना, ये एक रियासत के अंदर वही जो स्टेटस को वाली तोड़ने वाली बात है, उसमें ये चीज़ आती है कि प्राइम मिनिस्टर अगर अपने आप को बिल्कुल इसी तरह साबित करेगा कि मैं रियासत के वसाइल का इस्तेमाल में ही कर रहा, तो बाकी को भी उसके साथ चलना चाहिए या उसकी तकलीफ करनी चाहिए। एक ये कहा मुझे याद है कि मैं वज़ीर आज़म तो रियासत का हूँ, इस जो हमारा आज़ादी का बेस कैंप है वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन मैं जब अपने घर जाता हूँ तो मैं हमेशा बगैर प्रोटोकॉल को मैं अपने आप को बेहतर समझता हूँ कि मैंने फिर वहाँ पे जाना है। तो उस वक्त तो मेरे पास होटल नहीं होंगे, अब तो मेरे पास सारा कुछ है, लेकिन इस वक्त नहीं, तो क्यों ना मैं उसी तरह जाऊँ जिस तरह पहले मैं था और जिस तरह मेरा अपना अमीर है उसी के साथ में मिलूँ। ये भी बात जो है ना बड़ी पते की है। ये इसमें बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो जो बात एक मेरे जहन में बार बार आती है जो इस टॉपिक के अलावा बात करते हैं कि ये बात आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो ये जो हमारा रठुआ पुल है उसका काम ज़रा स्टार्ट हो गया है। तो उसका आज उन्होंने देखने के लिए किया हुआ है कि ये काम जो इसकी स्टार्ट हुआ है, कब से अपना स्टार्ट हुआ है, क्या प्रोग्रेस इसकी हुई है, बड़ा दोनों की बात है ये। तो मैं काफ़ी जब से ये प्रोग्रेस हुई है तो कर्नल मारूफ साहब मेरे क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं, तो उनसे इस पुल के हवाले से काफ़ी बातें होती रहती थी। वो बड़े डिटर्मेंट थे कि इस पुल पर काम जो है स्टार्ट हमारी गवर्नमेंट में हो जाएगा। तो मैंने कहा था मुझे लगता नहीं है कि ये हो, लेकिन लंबी बात है
काम स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको वैसे इनके महाजन भी जो है ना हाँ, वो भी सोच रहे थे ये कर नहीं पाएगा। लेकिन मैं जो मेरे जहन में बात आती है वो ये था कि ये वज़ीर-ए-आज़म अगर किसी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होता तो ये काम नहीं स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल जो मेरी ज़ाती राय है, अगर ये किसी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होता तो ये काम स्टार्ट नहीं होता। ये वज़ीर-ए-आज़म पार्टी के बगैर है और तमाम काबीना साथ है, इसको फैसला करने की पावर भी है और फैसला करने की सलाहियत भी है, तो तब ये काम स्टार्ट होगा, वरना नहीं होना था इसका। पुल के हवाले से जो बात हमारे दोस्त हैं वो ये भी कहते थे कि इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, ये कर भी नहीं सकेगा, इसलिए इसके पास पावर नहीं है। जिस तरह इन्होंने मकामी लोगों को और दूसरे को ऑन बोर्ड दिया और उस पर सारा कुछ जो कटा चटा इसका खोल के एक तरतीब मकामी इस कंपनी को जो है ठेका दे दिया, पर ठेका होते ही यानी कि दोनों तरफ खुल के लोगों ने नाकाम शुरू कर दिया। और अब जो बात आज मैं देख के आया सुन के आया वो ये है कि 92 पॉइंट्स है इसकी। वो जो ठेकेदार है वो कह रहा है जी कि मैं इंशाल्लाह मार्च में पानी इंक्रीज होने से पहले जो है मैं इसको ऊपर ले आऊँगा ताकि हमारा काम आगे आसानी से हो सके, बजाय इसलिए कि हम पानी में फंस जाएँ। यानी कि जिस तौर से और जिस स्पीड से वो कर रहे हैं काम, मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है एजाज कश्मीर का, सबसे बड़ा तवील पुल भी है और कटाई में पड़े हुए इसको आपको पता कितने 20 साल हो गए। तो इसको इस दलदल से निकाल के ऊपर लाना, फिर खुसूसन जो मेरे अपने मैं आपकी शायद आपसे पूछना चाहता, लेकिन मैं बात वो जरूर करूँगा कि हमारा जो सफ़र है इस्लामगढ़ तक उसका भी अरबों रुपये खर्च हो गया उसके बाद। जी हाँ, ऐसे ही जितने पैसे के वो इस पुल पे आप लग रहे हैं ना, इससे कई गुना ज्यादा खर्च हो चुके हैं हमारे, खर्च हो गए लोगों के, गाड़ियों के, कीमती जाने भी ज़ाया हुई हैं, इसमें लोग शहीद हो गए दौरान सफ़र। लेकिन ये आसानी हमारे लिए अगर पैदा हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इससे पहले मैं एक वैसे मेरी थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट ये है कि इस पुल की ताखीर के जो जिम्मेदार हैं वो शायद सजा तो नहीं होगी, लेकिन तुम उसको सजा जजा को लगता नहीं, मुझे नहीं होगी वो जो हमारा सिस्टम है। लेकिन है कि कम अज कम पता चलना चाहिए कि 18-20 साल से ये जो पुल का काम रुका हुआ था, इसके जिम्मेदार कौन है, इसकी सुसरवी में वो मंजिल आम पर ले आए। तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा एक बात होगी रियासत के हवाले से। असल पता चल जाएगा जिन्होंने इस समय ताखीर की या इसके यानी कि सबब उन्होंने पैदा किया। तो दूसरा ये है कि इस पुल में प्राइम मिनिस्टर साहब तो अभी ज़्यादा इन्होंने आए हैं, तकरीबन 22 माह हुए तो उन्होंने ये काम पुल के हवाले से स्टार्ट किया है। लेकिन पुल की जो इसकी तामीर के हवाले से जो ज़्यादा था वो तरकीन वक्त का ही बड़ा रोल था इसको इस मसले को उजागर करने में। फिर हमारे चीफ जस्टिस रिटायर्ड आजम खान साहब का भी बड़ा था, वो भी जहाँ के भी उनका होता था वो भी बात करते रहते थे। और हमारी सिविल सोसाइटी सिविल सोसाइटी का भी बड़ा था। और हमारे राजा इम्तियाज़ साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सदर हैं, वो सच्ची बात है कि उन्होंने भी इस पुल के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना वो अवेयरनेस पैदा की है। लेकिन मीरपुर की, कोटली की, भिम्बर की सिविल सोसाइटी हर एक ने अपना किरदार अदा किया इस एक हमारे यासीन साहब हैं जो फॉरेन में मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, राजा यासीन साहब बेडफोर्ड के और उस दिन बहुत अपने एहसन इकबाल साहब कह रहे थे इन्होंने बड़ी काविश की है, हमारी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करवाई है। तो इनकी भी काविश जो है वो बड़ी काबिल कदर है। मैं समझता हूँ कि हमारे लोग जहाँ भी हैं आपने ओवरसीज़ की बात की है तो उसका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। तो शहजाद साहब मैं प्रोग्राम जो है वो बड़ा तवील हो गया, हमारे टाइम से बढ़ गया। तो हकीकत है क्या इसमें आप तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी अच्छी बातें, और मुझे भी मौका मिल गया अपने वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कहने का। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जो मैं जाते मैं हमेशा समझता रहा हूँ ये डमी वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन डमी वज़ीर-ए-आज़म ने वो काम कर दिखाया जो 5 साल रह के भी उन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, इस खिते को तबाह किया। लेकिन इन्होंने जो तामीरी सोच इनके अंदर मौजूद है, अल्लाह करे ये जो बाकी हमारे साथी इनके साथ जो बाकी टाइम रह गया ये साथ दें। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए एक पैगाम दे लोगों को क्या देना चाहते हैं। तो
फिर इजाज़त मेरा दे दें। बहुत शुक्रिया। मेरा भी यही पैगाम है कि वज़ीर आज़म को अपना ये टेन्योर पूरा करना चाहिए। अगर रियासत का स्टेटस को तोड़ना है तो इस वज़ीर आज़म को अपना टाइम जो है ना, जितना भी रह गया टाइम, वो पूरा करना चाहिए बस। नाज़रीन, महारफत बराए महारफत और जीवन बना देती ज़िंदगी को, वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। तो मैं ये आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं इसी टाइम जो मैंने ले लिया आपसे समा खराची की माफ़ी चाहूँगा, तो इसी में मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया।